बिहार में आजकल एक नाम बहुत ही चर्चा में है। उससे बिहार के राजनीति में एक नई गर्माहट पैदा हो गया है। वो नाम है दलित आईएएस ऑफिसर जी कृष्णैया, जिसकी मौत साजिशतन भीड़ के द्वारा कराई गई थी। नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देख रहे हैं जनजोश न्यूज। छोटी बड़ी खबरों से रूबरू होने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज उत्तर बिहार शांत है, 90 के दशक के खूनी खेल से दूर, पर खून के छींटे अभी भी मौजूद हैं। कहानी के सूत्रधार खत्म नहीं हुए हैं, हाँ, रास्ते जरूर बदल गए हैं। मुन्ना शुक्ला और आनंद मोहन, आप कहेंगे कि इन दोनों में क्या संबंध है। दोनों ही गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया के हत्या के आरोपी थे। मुन्ना शुक्ला बरी हो गए, पर आनंद मोहन आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। वारदात 5 नवंबर 1994 की शाम मुजफ्फरपुर की डीएम की हत्या प्रतिक्रिया थी। ठीक एक दिन पहले अंडरवर्ल्ड डॉन कौशलेंद्र शुक्ला उर्फ छोटन शुक्ला की हत्या हुई थी और डीएम का मर्डर उन्हीं शव के यात्रा के दौरान हुई। ये वक्त बिहार की राजनीति में माफिया राज का स्वर्ण काल था। उस समय जो खून के छींटे निकले, उनकी छाप बिहार के विधानसभा से लेकर लोकसभा चुनाव में भी दिखाई दिए। 5 दिसंबर 1994 की बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में जिस भीड़ ने डीएम को पीट कर हत्या की थी, उस भीड़ का नेतृत्व आनंद मोहन और उनके साथ सजा पाए नेता कर रहे थे। एक दिन पहले मुजफ्फरपुर में आनंद मोहन की पार्टी के नेता रहे छोटन शुक्ला की हत्या हुई थी। इस भीड़ में शामिल लोग छोटन शुक्ला के शव के साथ प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान मुजफ्फरपुर के रास्ते पटना से गोपालगंज जा रहे डीएम जी कृष्णैया पर भीड़ ने मुजफ्फरपुर में खबड़ा गांव में हमला कर दिया था। मॉब लिंचिंग में डीएम की मौत हो गई थी। कृष्णैया तब मात्र 35 वर्ष के थे। शव यात्रा में बीपीपी सुप्रीमो आनंद मोहन, उनकी पत्नी और वैशाली के पूर्व सांसद लवली आनंद, छोटन शुक्ला के भाई और विधायक मुन्ना शुक्ला, विक्रमगंज के पूर्व विधायक अखलाक अहमद, शशि शेखर और अरुण कुमार सिन्हा भी शामिल थे। इन लोगों पर डीएम की हत्या के लिए भीड़ को उकसाने का आरोप था। जब शव यात्रा निकली तो बदला ही नारा था। डीएम जी कृष्णैया के ड्राइवर ने बड़ी कोशिश की उनको बचाने की। लाल बत्ती देखकर जी कृष्णैया को बाहर निकाला गया। लोगों ने घेर कर मारा। देखकर लोगों को लगा कि गोली मारने से पहले ही मर गए होंगे, क्योंकि तब तक भीड़ ने उन्हें बुरी तरह से कूच दिया था। इसके बाद भी भुटकन शुक्ला ने कथित तौर पर फायरिंग कर उनके जिंदा रहने की संभावना पर विराम लगा दिया। बहुत देर बाद पुलिस लाश ले गई। तब तक सायरन बजने लगा था और कर्फ्यू लग चुका था। छोटन शुक्ला की शव यात्रा में गोपालगंज के डीएम की हत्या ने बैठे बिठाए एक और मुद्दा भी दे दिया था। गोपालगंज के डीएम दलित थे। न्याय के पन्नों में दर्ज कई 100 पेज के रिपोर्ट में काफ़ी विस्तार से इस हत्याकांड के बारे में बताया गया है। इन पन्नों में तमाम दर्ज गवाहों की गवाही कहती है कि किस तरह से नया टोला स्थित छोटन शुक्ला के घर से निकली शव यात्रा जब भगवानपुर पहुंची तो वहां क्या हुआ था। भगवानपुर में करीब 5000 लोगों के भीड़ के बीच में आनंद मोहन ने एक आक्रोशित भाषण दिया था। आनंद मोहन ने अपने भाषण में छोटन शुक्ला की हत्या में शामिल लोगों को कुत्तों की मौत मारने और बिहार में खून की होली खेलने जैसी भड़काऊ बातें भी कही थी। भगवानपुर में भाषणबाजी के बाद शव यात्रा खबड़ा और रामदयालु होते हुए छोटन शुक्ला के पैतृक गांव लालगंज जानी थी। खबड़ा मूल रूप से भूमिहार बहुल क्षेत्र है, जहां जबरदस्त भीड़ थी। लोग आक्रोशित थे। इसी बीच हाजीपुर से मीटिंग समाप्त कर गोपालगंज लौट रहे डीएम जी कृष्णैया भीड़ में फंस गए। सरकार और प्रशासन के खिलाफ आक्रोशित भीड़ से किसी ने रिवॉल्वर से उन पर फायरिंग कर दी। बहुत नज़दीक से उन्हें गोली मार दी गई। सैकड़ों पुलिसकर्मी भी शव यात्रा को शांतिपूर्वक निकालने के लिए
लगाए गए थे, पर पुलिसकर्मियों की मौजूदगी के बीच डीएम को गोली मार दी गई। गोली लगने के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने भी जमकर लाठीचार्ज किया। इस लाठीचार्ज में सैकड़ों लोग घायल हुए। डीएम को घायल अवस्था में SKMCH ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। हाजीपुर पहुंचते पहुंचते आनंद मोहन और लवली आनंद गिरफ्तार कर लिए गए। उधर लालगंज के पैतृक गांव में छोटन शुक्ला का दाह संस्कार कर दिया गया, पर डीएम की हत्या ने बिहार की राजनीति में भूचाल ला दिया। एक दलित अधिकारी को स्वर्णों की भीड़ के बीच हत्या ने बिहार की राजनीति को नया जातिगत मुद्दा जो दे दिया था। जज ने इस मामले में आरोपित किए गए 36 में से 29 लोगों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। आपराधिक छवि वाले छोटन शुक्ला की 4 दिसंबर 1994 को विधानसभा चुनाव प्रचार अभियान के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। शुक्ला की हत्या का आरोप बाहुबली और बिहार के पूर्व मंत्री ब्रिज बिहारी प्रसाद पर लगा था, जिनकी 13 जून 1998 को पटना स्थित इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान परिसर में हत्या कर दी गई। ब्रिज बिहारी उस समय बिहार के साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्री थे और तकनीकी संस्थानों में दाखिले में गड़बड़ी के मामले में उन्हें गिरफ्तार किया था। कृष्णैया की हत्या में पटना की निचली अदालत ने आनंद मोहन को 2007 में फांसी की सजा सुनाई थी। आनंद मोहन के साथ पूर्व मंत्री अखलाक अहमद, अरुण कुमार को भी मौत की सजा सुनाई गई थी। बाद में हाई कोर्ट ने आनंद मोहन को फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया। इस मामले में अदालत ने आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद, मुन्ना शुक्ला, शशि शेखर और हरेंद्र कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई थी, लेकिन हाई कोर्ट ने दिसंबर 2008 में सबूतों के अभाव में इन्हें बरी कर दिया। आनंद मोहन जेल से ही 1996 का लोकसभा चुनाव समता पार्टी टिकट पर लड़ा और जीत हासिल की थी। 2 बार सांसद रहे आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद भी 1 बार सांसद रह चुकी है। कुख्यात क्रिमिनल होने के बावजूद मुजफ्फरपुर की स्वर्ण आबादी का छोटन के साथ इमोशनल कनेक्ट था। रघुनाथ पांडे के लिए तो बड़ा लॉस था। वो कांग्रेस के टिकट पर लगातार विधायक बनते रहे थे। इस जागीर को संभालने के लिए छोटन की जरूरत थी। लालू का राज था और बैकवर्ड फॉरवर्ड का जातीय संघर्ष अपना चरम छू रहा था, लेकिन सम्राट अशोक और छोटन जैसे युवाओं को लगा कि कब तक नेताओं के लिए काम किया जाए। बूथ कैप्चरिंग के काम से अब ये अपनी खुद की राजनीतिक पहचान बनाना चाहते थे।